हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोगों का संसद चल रहा है। संसद का आज तीसरा पार्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT का सार संग्रह, भारत का जो है संवैधानिक विकास। चलिए, संवैधानिक विकास में आज जो है हमारा संसद का तीसरा पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं तीसरे पार्ट में हम लोगों को जो है क्या क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, संसद के दो सत्रों के मध्य। संसद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो है, एक मिनट, हाँ चलिए, संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए? संसद के क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप चाहे TGT, PGT, LT कोई भी एग्जाम हुआ उठा के देख लीजिए, चाहे आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संसद से क्वेश्चन कम से कम संविधान से 10-15 क्वेश्चन तो कोई भी ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम हुआ तो वहां पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? संसद के दो सत्रों के मध्य जो है अधिकाधिक कितना अंतराल जो है होता है? तो कितना? 6 माह का अंतराल, 6 महीने का। कितना? 6 महीने का। अधिकाधिक कितने महीने का अंतराल हो सकता है? 6 महीने का अंतराल हो सकता है दो सत्रों के मध्य। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिक निधि को जो है राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? किसी से स्वीकृत लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि को कैसे व्यय कर सकता है? तो कैसे? बिना संसदीय स्वीकृति के जो है आकस्मिक निधि का व्यय जो है राष्ट्रपति कर सकता है, बिना संसदीय स्वीकृति के। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस जो है किस वाचन पर होती है? द्वितीय वाचन में होती है। किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? कटौती प्रस्ताव का एक दूसरा नाम क्या है? कटौती प्रस्ताव का दूसरा नाम है समापन प्रस्ताव। चाहे समापन प्रस्ताव बोला जाए या कटौती प्रस्ताव बोला जाए, एक ही है। तो कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जानते हैं? समापन प्रस्ताव। कोई विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिकाधिक कितने दिन तक रोक सकती है? कोई धन विधेयक जो है लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाए तो राज्यसभा जो है अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए जो है राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यदि वार्षिकीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वार्षिकी जो है बजट अगर नहीं पारित होता है उस स्थिति में क्या होता है? तो उस स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद सहित क्या कर देता है? त्याग पत्र दे देता है। यदि जो है वार्षिक संघीय बजट अगर पास नहीं होता है, तो लोकसभा द्वारा पास नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है? अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। यहाँ तक हम लोग लगभग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, कल हम लोग इसको देख चुके थे, हमें लगता है इसको भी हम लोग, ठीक है। चलिए नजर डाल लेते हैं हम लोग। कोई वो थोड़े ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बैठक को कौन बुलाता है? अगर क्वेश्चन पूछा गया तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? संसद की किस समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो कौन सी समिति है? प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में जो है राज्यसभा का कोई जो है सदस्य नहीं होता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। राज्य जो है संघ सरकार को जो है राज्य सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। किस स्थिति में? अगर वह चाहे तो अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद जो है कोई भी कानून बना सकती है। आगे हम लोग देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा विनिमय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया जो लोक लेखा समिति है, संविधान में लोक लेखा समिति जो बनाई गई है उसका प्रमुख कार्य क्या है, तो उसका प्रमुख कार्य क्या होगा? वित्तीय लेख। क्या होगा? वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना। वित्तीय लेखा विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का क्या करना? परीक्षण करना। किसका कार्य है? लोक लेखा समिति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिए गया कि जो भारतीय संसद है किसके माध्यम पर जो है प्रशासन करती है, किसके माध्यम पर जो है नियंत्रण करती है, भारतीय संसद जो है किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसद जो है संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। आप लोग समझ गए होंगे। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो अभी ऊपर पूछा गया था कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, तो लोक लेखा समिति का जो कार्य है वित्तीय लेखा विनिमय तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट का परीक्षण करना। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। कितने? 15 सदस्य जो है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से लिए जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे लोक लेखा समिति के बारे में। अगर पूछा जाएगा कहीं लोक लेखा समिति के बारे में तो इन्हीं चीजों को पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए। वर्तमान में राज्यसभा में 345 सदस्य हैं, जिनमें जो है 229 जो है राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान समय में जो है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य
राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्यों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? सरकार द्वारा जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार द्वारा जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए जो है विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक विधेयक पर हुई थी। जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम जो है संयुक्त बैठक जो है किस पर बुलाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार किस रीजन से बुलाई गई थी? तो किसके कारण बुलाई गई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर। दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में पहली बार जो है संसद की जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। संसद की संयुक्त बैठक जो है दहेज उन्मूलन विधेयक के लिए जो है बुलाई गई थी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो जो लोक लेखा समिति होती है वह जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसद में लोक लेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूं। संसद में जो है संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद में जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद और विधानसभा के किसी भी सदस्य की जो है सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह लगातार बिना सूचना के जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन तक अनुपस्थित होने पर? 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर किसी चाहे वह संसद और विधानसभा, संसद में लोकसभा राज्यसभा और जो है विधानसभा में कौन आएगा? विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन परिषद इसमें ऐड नहीं है, विधानसभा दे दिया गया है। तो संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना जो है 60 दिन अनुपस्थित रहता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है? संसद क्वेश्चन क्या है? राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यदि राज्यसभा जो है ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है?
किसी मंत्री के विरुद्ध जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता हो या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन करता है। तो उसके प्रति कौन सा प्रस्ताव आएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार यौन नागरिकों के वयस्क होने की आयु कितनी है? संसद द्वारा वर्ष 1989 में कब निर्मित किया गया था? वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार जो है भारत का जो नागरिक है कब मत दे सकता है, कब वयस्क नागरिक बन जाता है, कितनी उम्र के बाद? तो कितनी उम्र के बाद? 18 वर्ष के बाद कोई भी महिला या पुरुष जो है मत देने का अधिकारी हो जाता है। कितने वर्ष तक? 18 वर्ष के बाद कोई भी महिला या पुरुष जो है भारत देश में मत देने का अधिकारी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में जो है शून्यकाल की अवधि जो है अधिकतम कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 1 घंटा। कितनी हो सकती है? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है कितनी हो सकती है? 1 घंटा। कितनी हो सकती है? 1 घंटा। 1 मिनट। कितनी हो सकती है? 1 घंटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? शून्यकाल कहाँ से आया? किस देश से आया? तो किससे आया? भारत की देन है। कहाँ से आया? भारत से आया। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोग अदर देश मारेंगे, लेकिन भारत देश ही संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल आया था वह भारत देश से ही आया था। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्रथम घंटा? प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो है प्रश्नकाल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति में कुल जो है कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है 15 लोकसभा से तथा 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। कितने? 15 जो है लोकसभा से, 7 जो है किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। चलिए हम लोग कल देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। संसद हम लोगों का समाप्त हो गया है। कल जो है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।